मामला फर्जी नियुक्ति प्रकरण में और नवीनीकरण शुल्क की धनराशि में हेराफेरी का है। मामला फर्जी नियुक्ति प्रकरण में और नवीनीकरण शुल्क की धनराशि में हेराफेरी का है। मामला फर्जी नियुक्ति प्रकरण में और नवीनीकरण शुल्क की धनराशि में हेराफेरी का है। बिल्कुल घपले में लिप्त है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर कंचन जैन। अच्छा, यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में आज किस नोटिस पर आप तलब हुई हैं? मुझे 3 जनवरी 2023 को आज बुलाया गया था कि आज मेरी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। 2 दिसंबर 2021 से आज तक पत्र ही दिए गए मगर समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। मामला किस तरीके का है? मामला फर्जी नियुक्ति प्रकरण में और नवीनीकरण शुल्क की धनराशि में हेराफेरी का है। तो इसमें कौन कौन अधिकारी लिप्त हैं? इसमें जिला संगठन आयुक्त और जिला प्रशिक्षण आयुक्त जिन्हें बताया जा रहा है वो दोनों फर्जी नियुक्ति प्रकरण में जिन पर जांच लिखी हुई है। जो फर्जी नियुक्ति हुई है आपकी, वो कैसे पता लगा आपको? फर्जी नियुक्ति पत्र ये है जिनके एक मेरे पास फर्जी नियुक्ति पत्र है जिस पर जिला सचिव महोदय हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि प्रादेशिक मुख्य आयुक्त लखनऊ को इस पर हस्ताक्षर करने थे। इसका नियम की कॉपी इससे पुष्टि की जा सकती है। जब आपको ये पता लगा कि ये फर्जी नियुक्ति है तो आपने इसकी कार्रवाई के लिए किससे मिली फिर आप? मैं इसकी कार्रवाई के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक जिला मुख्यायुक्त भारत स्काउट गाइड से मिली। मुझे नवीनीकरण शुल्क संबंधी पता चला कि सर खाते को संचालित करते हैं, लेकिन आज तक 2017 से 2023 तक नवीनीकरण शुल्क जमा होने के बावजूद मेरी रसीदों को नकारा गया और आज भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। मैं वर्षों से चक्कर लगा रही हूँ। जिस नोटिफिकेशन पे आप यहाँ आज आई हैं, उस नोटिफिकेशन पे क्या निस्तारण हुआ? क्या कौन? कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या कहा है आज? उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे, हम पता लगाएंगे, लेकिन कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। जो फर्जी नियुक्ति हुई है इसमें विद्यालय निरीक्षक की जानकारी में है? उनकी जानकारी में है, लेकिन वो इसको भी एक सिरे से नकार रहे हैं क्योंकि ये सरकारी प्रधानाचार्य और प्रवक्ताओं की वजह से हुई है। तो जो प्रधानाचार्य हैं, जो सरकारी प्रवक्ता है, वो जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीन है, तो इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिसंबर 2021 से आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिले के कलेक्टर डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, अपने आप को स्वच्छ छवि के मानते हैं, उनसे कोई शिकायत की? उनसे भी शिकायत की है और उनके द्वारा भी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जांच की कॉपी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षा निर्देशक से मिली? शिक्षा निदेशक महोदय से भी मैंने रजिस्टर्ड पत्र भी भेजे हैं, ईमेल भी भेजा है और खुद मिलकर भी उनसे प्रार्थना की, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीआईओ का क्या कहना है आज? डीआईओ साहब का आज कुछ भी कहना नहीं है। उनको मैंने सारे साक्ष्य पुनः प्रस्तुत किए, मगर आज भी उन्होंने एक सिरे से सब कुछ नकार दिया। जो सारा शिक्षा विभाग है, क्या कहीं घपले में लिप्त है क्या? बिल्कुल घपले में लिप्त है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कंचन जैन। आपको न्याय नहीं मिला, क्या करेंगी? अभी राज्य सूचना आयोग में 17 जनवरी को पुनः इसकी सुनवाई है, मैं वहां पर फिर से अपनी बात रखूंगी। मैं डॉक्टर कंचन जैन का फादर डॉक्टर एससी विपिन कुमार जैन। जी, क्या मामला है सर? ये बताते हैं। सरकार तो ये कह रही है सबका साथ सबका विकास, सब पे विश्वास और स्वच्छ छवि की सरकार कह रही है कि हम जो है ये सनातन धर्म के लोग हैं, हम सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार पनपने नहीं देंगे। लेकिन मामला प्रकाश में आया कि शिक्षा विभाग जो पूरा घपले में लिप्त है। क्या मामला है ये सरकारी प्रधानाचार्य और प्रवक्ता प्राइवेट एनजीओ का भारत स्काउट गाइड का उसी समय में काम करते हैं जिस समय इनको अपने कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए। अच्छा। वहाँ पर सरकारी ऋण भी इनको देव सब दे रहे हैं। अच्छा। जो कि जिसका उत्तर प्रदेश शासन का कोई आदेश नहीं है कि सरकारी वेतन जो मिलता है वो ग्रामीण छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। अच्छा। न कि प्राइवेट एनजीओ कार्य हेतु। अच्छा। लेकिन डॉक्टर शोभिका जो इसमें जिला संगठन आयुक्त तो गाइड है, वो महाविद्यालय में कैंप भी करा रही है। अच्छा। और वहाँ से मानदेय भी ले रही है। इसका प्रमाण हमने उपस्थित किया है। अच्छा। लेकिन डीआर साहब उसे नकार इसलिए रहे हैं कि वो ये कहते हैं हम इंटर कॉलेज के बाद सुनेंगे, महाविद्यालय से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये बात ये स्पष्ट ही है कि उनके सरकारी प्रधानाचार्य उनकी प्रवक्ता जो उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भारत स्काउट गाइड में प्राइवेट एनजीओ में नियुक्ति हुई थी उसमें फर्जीवाड़ा इसलिए हुआ है कि वो नियम तो है सीनियर एचडब्ल्यूबी का। अच्छा। जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी। अच्छा। लेकिन उसमें कम योग्यता वालों को इन्होंने रख दिया। अच्छा। और हमारी मांग ये है उसमें कि भाई ये नियुक्तियां रद्द करके दोबारा नियुक्तियां की जाए। अब उसमें हमने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं और डीआईओ साहब को बताया भी 3 डीआईओ साहब बदल चुके हैं, जब से 3 बार 3 जेडी भी बदल चुके हैं और सभी ने जाँचें लिखी हैं, लेकिन सभी जाँचें ठंडे बस्ते में हैं। कोई भी जांच आज तक नहीं हुई है क्योंकि सब सरकारी मामला है और सरकारी
मामला इसलिए है कि प्राइवेट एनजीओ के कार्य तो जब सरकारी आदमी ही कार्य करेंगे तो फिर प्राइवेट वाले क्या करेंगे? ये ये जो विद्यालय है क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह के? नहीं, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। आगरा यूनिवर्सिटी संबंध है? नहीं, इसका संबंध केवल जिला विद्यालय निरीक्षक जिला मुख्यायुक्त अलीगढ़ से है। क्या कार्रवाई चल रही है इस समय? कार्रवाई सब चल ये रही है, उसमें जांचें तो लिख रहे हैं ये, लेकिन कर नहीं रहे। आप घपला मानते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, पूरा फर्जीवाड़ा। अनुदान भी पूछा गया है कितना अनुदान मिलता है, वो भी इन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। राज्य सूचना आयोग जो है फर्जी आदमियों को भेजते हैं यहाँ से, जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनको यहाँ से भेजते हैं वहाँ। उन्होंने आयोग घोषित कर दिया, इनको उनसे मना कर दिया आप नहीं आएंगे किसी भी हालत में यहाँ। यानी कि जिस आयोग की गठन हुआ है संविधान के तहत किया गया, आयोग में जाने के बाद जिन आयोगों में जांच चलती है उन आयोगों का जो सदस्य होता है जांच अधिकारी, वो भी डिफॉल्टर है क्या? नहीं, वो नहीं है, वो डिफॉल्टर नहीं है साहब। उन्होंने तो जांचें लिखी है, हमारे डीएफ साहब ने पहले जांच लिखी थी, लेकिन ये जो है सरकारी मसला होने के नाते, सरकारी प्रधानाचार्य होने के नाते जांच नहीं होने देते हैं, उन पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, इसलिए जांच नहीं होने देते। क्या आप आगे क्या करेंगे? अब राज्य सूचना आयोग में सर सुनवाई है, डेट लगी 17 जनवरी। तो अब वहाँ पे जाएंगे, इनको सबको बुलाया है। हाँ, इन सबको बुलाया है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं जिन पे जांच चल रही है, जो खुद आरोपी हैं। अब आप ये बताइए, जब जिनकी जांच चल रही है और आरोपी हैं वो वहाँ पहुँचेंगे इनके प्रतिनिधि बनकर, उससे इनकी जांच प्रभावित होगी, हमारी सबूत को ये मिटाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि स्वयं पहुँचे, स्वयं जवाब दें। आज भी रिकॉर्ड कोई लेके नहीं आया, हम लेके आए थे। नवीनीकरण शुल्क 2017 से 2023 का माँ सरस्वती गाइड कंपनी स्वतंत्र भारत सरकार गाइड जिला अलीगढ़ का जमा है, लेकिन लिखित में 3 प्राचार्य हैं, तलेसरा इंटर कॉलेज तलेसरा, श्री डालेस कांगरान, अम्बुज जैन, बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज प्राचार्य, टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज, डॉक्टर इंदु सिंह, लिखित में दिया है कि आपका 1 रुपया जमा नहीं है। अब उसकी भी जांच करने में कतरा रहे, आज रिकॉर्ड लेके नहीं आए। अब यही हमारा प्रश्न था, हमने पहले भी पत्रकारों से कहा था, वो लिखा था इसमें रिकॉर्ड आसमान खा गया, जमीन निकल गई। आज भी हमने वो मांग की थी, साहब हम यहीं बैठे हैं, आप रिकॉर्ड ले आइए, लेकिन एक भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सरकार के बारे में तो ये कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री का पत्र है, माननीय राज्यपाल महोदय का भी पत्र है, वहां से भी जांचें आई हैं, लेकिन इनके जो मुख्य आयुक्त जिला प्रदेश मुख्य आयुक्त है डॉक्टर श्री प्रभात कुमार, वो खुद 25 लाख के घपले में मौजूद हैं। करोड़ों का मसला है साहब, उन पे भी जांच चल रही है। अभी एक FIR अभी हुई है 13 दिसंबर 12 दिसंबर में। आज आपको किस नोटिफिकेशन पे? हाँ, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने हमको इसलिए बुलाया था कि भाई आपके ससमय निस्तारण किया जाता है। अच्छा। तो हमें और इसमें एक और देखिए, डीआईओ साहब का पत्र पहुंचता है हमारे पास एक दिन बाद। अच्छा। और इनके सरकारी जो प्रधानाचार्य हैं जो घपला करते हैं, वो उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डाल देते हैं एक दिन पहले ही कि देखिए साहब आपको बुलाया जा रहा है, यानी हमारी छवि को खराब किया जा रहा है। हम इसमें जांच चाहते हैं, फर्जी नियुक्ति प्रकरण में जांच चाहते हैं, जो यहाँ पे कम योग वाले जिला संगठन आयुक्त तो बनाए हुए हैं। माँ सरस्वती गाइड कंपनी स्वतंत्र की ये है जमा करने की रसीदें नवीनीकरण 2017 से 2023 तक की, जिन पर प्रधानाचार्यों के हस्ताक्षर हैं। अच्छा। लेकिन उसको ये अपने ही प्रधानाचार्यों को झूठा बतला रहे हैं, और ये है वो बैंक खाता जिसमें पैसा जमा होता है, जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक संचालित कर रहे हैं, ऐसा जिला विद्यालय कार्यालय ने भारत सरकार गाइड ने बताया है। अच्छा। लेकिन ये उसको भी नकार रहे हैं कि इसमें पैसा जमा है। अब आप स्टेटमेंट निकलवाएं। और आज सबसे बड़ी बात एक ये है कि ये 11 बजे मीटिंग रखी गई थी, जिसमें प्रधानाचार्य बाबूलाल इंटर कॉलेज श्री अम्बुज जैन सर आए और आपकी प्रधानाचार्य टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज आई। सब मुख्य प्रश्न इसमें ये है कि ये बताएं कि सरकारी रिलीविंग पर आए या अपनी छुट्टी लेकर आए या बच्चों को चुपचाप छोड़कर किसी के सहारे चले आए, क्योंकि हमेशा ये ऐसा ही करते हैं। प्राइवेट एनजीओ का कार्य है और सरकारी खर्चे पर सरकारी रिलीविंग पर चलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी ऐसा शासनादेश आज तक इन्होंने नहीं दिखाया कि ये कह सकें कि हमें सरकारी रिलीविंग इसके सहारे मिलनी चाहिए। जिला विद्यालय निरीक्षक का तो कहना यह है कि जेडी का मामला है जी। जेडी इनसे ऊपर के अधिकारी हैं, लेकिन जेडी साहब ने इनके ऊपर इनको जांच के लिए सौंपा गया है और पहले 2 DISO साहब रह चुके हैं, उन्होंने जिला निरीक्षक ने जांचें लिखी हैं, लेकिन सारी जांचें ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। आज तक कोई जांच नहीं हुई। अग्रवाल थे यहाँ पे DIS जी, क्या नाम था उनका पूरा? डॉक्टर मुकेश चंद जी। उन्होंने इसका डिस्पोजल कर दिया था बताया गया है। हाँ, तो उन्होंने ही नवंबर में जो लिखा है उसके बाद 25 अप्रैल 2023 और पत्रांक संख्या 430-31 पर उन्होंने इन लोगों के खिलाफ जांचें लिखी हैं
और उनका आप देख सकते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पत्रांक संख्या 343 पर 1 मई 2023 में पत्र मौजूद है, लेकिन वो पत्र इन लोगों ने गायब कर दिए। ये बात हम पहले भी पत्रकारों को बता चुके हैं, जिसमें निकला था कि रिकॉर्ड जमीन खा गई या आसमान निकल गए। और विद्यालय निरीक्षक जी का कहना है कि ये काउंसलर के रूप में रह सकती हैं। वो ट्रेनिंग काउंसलर पहले डॉक्टर कंचन जैन रह चुकी है, लेकिन चूंकि उनकी योग्यता इन सभी से ऊपर है। सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण है लखनऊ में से, और उन्होंने इनके सारे ही डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे। नवीनीकरण शुल्क जमा सब सारी रनिंग पोजीशन में जमा है, सब चेक किया हुआ है। उसके बावजूद ये लोग उसको नकार रहे हैं, लिखित में ये देते हैं कि हमारे पास कोई पैसा जमा नहीं है। तो इस तरीके से कितने दलों का, कितनी कंपनियों का, प्राइवेट एनजीओ, भारत सरकार गाइड होगा, कितना पैसा खा गए, ये तो जांच होने से ही पता चलेगा, जो कि आज तक कोई भी जांच हुई नहीं है। 7 साल से कोई जांच नहीं हुई है। सब आप जांच चाहते हैं इसमें? जांच भी चाहते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, और सरकारी जो प्रधानाचार्य इसमें लिप्त हैं, जैसे डॉक्टर सुविका रांची कंटेनेंटर कॉलेज कलाई, डॉक्टर इंदु सिंह टीकाराम कंटेनेंटर कॉलेज अलीगढ़, और जिला बाबूलाल इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य श्री एम्पुचैन, तलेसरा इंटर कॉलेज तलेसरा प्रधानाचार्य श्री डालेस कांगरान जी ने ये कहा था नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये देखिए आप, उन्होंने नियुक्ति पत्र में प्रादेशिक मुख्यायुक्त के ही हस्ताक्षर कर दिए। ये देखिए साहब, इसलिए फर्जी नियुक्ति पत्र है, इसको आप बिल्कुल हाईलाइट करें।